अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज द्वारा संचालित रेसिडेंशियल कनिष्ठ महाविद्यालय अहमदनगर। मैं डॉक्टर मुक्ता सुभाष लांडे, हिंदी विषय की अध्यापिका, अपनी संस्था के सभी महानुभावों के प्रति मेरा सादर प्रणाम। साथ ही संस्था के निरीक्षक, तंत्र स्नेही, विषय तज्ञ, इनके प्रति भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में शामिल होने का सुअवसर दिया। छात्रों, आज की स्थिति से आप भली भांति वाकिफ़ हैं कि कोविड-19 की वजह से पूरा देश परेशान है। सभी स्कूल, कॉलेजेस बंद हैं, परंतु हमारी संस्था ने छात्रों की शैक्षिक हानि ना हो, इसलिए यह ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को प्रस्तुत किया है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। छात्रों, मनुष्य के जीवन में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भाषा न होती तो हमारे विचारों का आदान प्रदान कैसे होता। इसलिए भाषा अहम है, महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, कक्षा 11वीं युवक भारती, उसका परिचय देखेंगे। आप सभी का 11वीं कक्षा में हृदयपूर्वक स्वागत। युवक भारती हिंदी पाठ्य पुस्तक आपके हाथों में देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। भाषा और जीवन का अटूट संबंध है। देश की राजभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा को हम अपने बहुत समीप महसूस करते हैं। भाषिक कौशलों को अवगत कर समृद्ध बनाने के लिए यह पाठ्यपुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मूल्यमापन की दृष्टि से मुख्यतया 5 विभाग किए गए हैं: गद्य, पद्य, विशेष विधा, व्यावहारिक हिंदी और व्याकरण। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से यह रचना बहुत ही उपयुक्त होगी। इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से आप साहित्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी के साथ पुराने तथा नए रचनाकारों तथा उनकी लेखन शैली से परिचित होंगे। विशेष साहित्य विधा के रूप में नुक्कड़ नाटक का समावेश किया गया है। आप इस दृक् श्राव्य साहित्य विधा का अध्ययन करेंगे। नुक्कड़ नाटक की विशेषता है कि उसे रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। चौराहे पर किसी भी समस्या को प्रभावी ढंग से नुक्कड़ नाटक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नुक्कड़ नाटक आपकी समाज के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं तथा नाट्य व्यवसाय की ओर उन्मुख भी करते हैं। आगे व्यावहारिक व्याकरण पाठ्यपुस्तक का मूल उद्देश्य है, जिसके कारण आप व्याकरण बहुत ही सहजता से समझ पाएंगे। हिंदी की इकाई में समसामयिक विषयों तथा उभरते क्षेत्रों से संबंधित पाठों को समाविष्ट किया गया है, जिसके माध्यम से आप इन क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसरों को अच्छी तरह से पाएंगे। आपकी विचार शक्ति, कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता का विकास हो, इसे ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की कृतियों का समावेश पाठ्यपुस्तक में किया गया है। इन कृतियों की सहायता से एवं उससे संबंधित विषयों को समझने में आपको सहजता होगी। इसीलिए नई नई कृतियों का समावेश भी पाठ्यपुस्तक में किया गया है। उच्च माध्यमिक स्तर पर 11वीं कक्षा में कृति पत्रिका के माध्यम से आपके हिंदी विषय का मूल्यमापन होगा, जिसके लिए आपको आकलन, रसास्वादन तथा अभिव्यक्ति आदि प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए प्रत्येक पाठ के बाद विविध कृतियाँ दी गई है, जो आपका मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध होगी। तो बच्चों, हिंदी की जो किताब है युवक भारती, तो उसका पहला जो पृष्ठ है,
तो उसके ऊपर हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा ये प्रस्तुत है। दूसरा जो पृष्ठ है उसके ऊपर हिंदी भाषा समिति और हिंदी भाषा अभ्यास गट उनका परिचय प्रस्तुत है। तीसरा पृष्ठ जो है वो भारत का संविधान है। चौथे पृष्ठ पर राष्ट्रगीत तथा प्रतिज्ञा है। पांचवा पृष्ठ प्रस्तावना है। छठे पृष्ठ पर भाषा विषयक क्षमताओं का यहाँ पर परिचय दिया गया है, जैसे कि श्रवण, भाषण संभाषण, वाचन, लेखन, भाषा अध्ययन आदि अध्ययन कौशलों को विकसित करना है। सातवें पृष्ठ पर अध्यापकों के लिए कुछ मार्गदर्शक बातें बताई हैं। आगे के पृष्ठ पर बच्चों अनुक्रमणिका प्रस्तुत है, जैसे कि आप पहला पाठ कौन सा है, उसके रचनाकार कौन है, वह किसकी विधा के अंतर्गत आता है। तो पहला है वह एक प्रेरणा, विधा का नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी जैसे कि वह काव्य प्रकार है और उसके कवि हैं त्रिपुरारी। दूसरा जो है वो लघु कथाएँ हैं, उसमें 2 लघु कथाओं का जिक्र किया है, जैसे कि पहली कथा है उषा की दीपावली और दूसरी है मुस्कुराती चोट, और इसके कथाकार हैं श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी। तीसरा जो पाठ है का गीत है वह 15 अगस्त। वह एक गीत है, गीत प्रकार है, और वह गीत है गिरिजा कुमार माथुर जी का। चौथा जो है वह मेरा भला करने वालों से बचाए, यह व्यंग्य साहित्य का प्रकार है, जिसके व्यंग्यकार हैं डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी। परंतु बच्चों ये जो चौथा है मेरा भला करने वालों से बचाएं, वे स्वयं अध्ययन के लिए रखा है। पांचवा है मध्ययुगीन काव्य, जिसमें भी 2 भाग हैं। पहला है भक्ति महिमा और दूसरा है बाल लीला। ये मध्ययुगीन काव्य हैं। भक्ति महिमा के रचयिता है संत दादू दयाल, तो बाल लीला के रचयिता है संत सूरदास, ये उनकी कृति है। छठा है कलम का सिपाही, तो ये रेडियो रूपक है और उसके रचनाकार है डॉक्टर सुनील देवधर जी। बच्चों ये भी स्वयं अध्ययन के लिए रखा है। सातवां है स्वागत है, ये प्रवासी साहित्य है, कविता ये श्याम दानीश्वर जी इसके रचनाकार है। आठवां है तत्सत, ये कहानी है बच्चों प्रतीकात्मक, उसके रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार जी। नौवां है गज़लें, तो उसमें भी 2 गज़लों का जिक्र किया है। पहला है दोस्ती, दूसरा है मौजूद, ये दोनों गज़ल हैं डॉक्टर राहत इंदौरी की। 10वां है बच्चों, ये गज़लें जो हैं दोनों वे भी स्वयं अध्ययन के लिए हैं। 10वां है वैचारिक निबंध है महत्वाकांक्षा और लोभ, इसके रचनाकार है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। 11वां है उपन्यास, ये भारती का सपूत जीवनी परक उपन्यास है अंश, उसके रचनाकार है रांगेय राघव जी। 12वां है सहर्ष स्वीकारा है, ये नई कविता है और इसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो छात्रों ये भी स्वयं अध्ययन के लिए रखा है। तो आपको 4, 6, 9, 12 ये कुल 4 पाठ स्वयं अध्ययन के लिए रखे हुए हैं। आगे विशेष अध्ययन हेतु 13वां जो है वो नाटक का प्रकार है नुक्कड़ नाटक, जिसे कि हमने पहले से स्पष्ट किया है कि उसमें कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये जो नुक्कड़ नाटक है उसमें भी 2 भाग है, पहला है मौसम और दूसरा है अनमोल ज़िंदगी, और इसके रचनाकार है अरविंद गौड़ जी। आगे जो है वो व्यावहारिक हिंदी है, इसमें भी कुल 4 पाठ हैं। पहला है 14वां जिसे कहते हैं, जैसे कि हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। तो छात्रों ये भाषण है डॉक्टर दामोदर खड़से
इसके रचनाकार हैं। 15वां है समाचार जन से जनहित तक, तो ये लेख है डॉक्टर अमरनाथ जी। 16वां है रेडियो जॉकी, तो छात्रों ये साक्षात्कार है जिसे मुलाकात भी कहते हैं, ये अनुराग पांडे जी उसके रचनाकार हैं। 17वां है ई अध्ययन नई दृष्टि, तो ये आलेख है, ये भी स्वयं अध्ययन के लिए छोड़ा है। तो छात्रों जैसे कि आप ये जो किताब है 11वीं की हिंदी की, तो वह अलग अलग विधाओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई है। तो छात्रों आपके मन में जो प्रश्न उठता है कि हिंदी विषय में करियर नहीं रहता, तो ये जो 14वां पाठ है व्यावहारिक हिंदी का पूरा, जैसे कि हिंदी में उज्जवल भविष्य आप कैसे बना सकते हैं, कौन से हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं हिंदी भाषा लेकर, कैसे करियर कर सकते हैं, कौन से क्षेत्र है इसके लिए, तो जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, IAS है, IPS, विदेशों में अध्यापन एवं अनुवाद है, अध्यापक बन सकते हैं, प्राध्यापक बन सकते हैं, पत्रकारिता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, फिल्म लेखन है, महाप्रबंधक, राजभाषा, हिंदी सॉफ्टवेयर, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ हिंदी की ज़रूरत है। तो हिंदी भाषा में भी आप करियर कर सकते हैं। और आपके मन में जो हिंदी भाषा को लेकर जो प्रश्न है कि हिंदी भाषा लेकर हम करियर नहीं कर सकते, हमें रोज़गार नहीं मिल सकता, वह तो एक भाषा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद।